press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं समीला कुरैशी और आप देख रहे हैं सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की हमारी इस छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ एक ऐसी नॉलेज शेयर करने वाला हूं जो शायद आप लोग पहले नहीं जानते थे। नॉलेज जानने के बाद आप लोगों का मोबाइल कभी भी ख़राब नहीं होगा, कभी भी हैंग नहीं होगा और कभी भी कोई भी एप्लीकेशन उसमें लैग नहीं करेगी और क्रैश नहीं होगी। तो चलिए आज की हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सर्कल टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट टेक एन एग्जांपल। हवावी कंपनी है एक मोबाइल बनाने वाली। अब उसका एक नया मोबाइल लॉन्च होता है आज से एक हफ्ते बाद, लेकिन आज उसकी एक अपडेट आएगी। आपके पुराने जितने भी आपके जो उससे जो पुराना वर्जन होगा मोबाइल फ़ोन का, उसके लिए एक नई अपडेट आएगी, सिस्टम अपडेट। जैसे ही वो अपडेट आप करेंगे तो उसके बाद आपका मोबाइल जो है वो हैंग होना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर जितनी भी जो सॉफ्टवेयर हैं वो लैग करना शुरू कर देंगे और आपका मतलब इन शॉर्ट आपका जो मोबाइल है वो ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं कि जो कंपनीज़ हैं ये अपना नया ब्रांड लॉन्च करने से पहले जो पुराना ब्रांड होता है इनका, उसके लिए जानबूझ के ऐसी सिस्टम अपडेट भेजती हैं जो इसकी वजह से हमारे जो मोबाइल्स हैं वो खुद ही हैंग होना शुरू हो जाएं और लैग करना शुरू कर दें। कहीं ऐसा तो नहीं? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि अगर एक मोबाइल हम ख़रीदते हैं और जब तक वो ख़राब नहीं होता, क्योंकि अगर उसका एक्सटर्नल डैमेज और हार्डवेयर को तो हम ठीक करवा लेते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में जब डिफेक्ट आएगा तब तो हमें बदलना ही पड़ेगा। तो जब तक उसके सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट नहीं आता, जब तक वो ठीक से काम करता है, एक आम इंसान उसको चेंज नहीं करता, नया मोबाइल नहीं खरीदता। एक बंदा मोबाइल ख़रीदता है और मतलब 3 साल 4 साल 5 साल तक वो वही यूज़ कर रहा है जब तक ख़राब नहीं होता, और लाइफ टाइम में आगे चल सकता है, वो ख़राब नहीं होगा। तो वो इंसान तो कोई नया मोबाइल ख़रीदेगा ही नहीं, वो तो उसी को बार बार मतलब उसी को यूज़ करता रहेगा। तो उनका जो कंपनीज़ है उनका बेनिफिट कैसे होगा, उनका मुनाफा कैसे होगा, उनकी सेल्स कैसे होंगी? तो यही वजह वो जानबूझ के ऐसी अपडेट्स भेजते हैं जब उनका नया जो मोबाइल है वो लॉन्च होने वाला होता है, और वो अपडेट्स भेजते हैं ताकि इनका जो सिस्टम है हैंग हो जाए, वो एप्लीकेशंस को क्रैश करे और ये लोग तंग आकर नया मोबाइल लें, पुराना ना लें। तो उनकी एक स्ट्रेटजी होती है, बिज़नेस स्ट्रेटजी, और मतलब वो सिर्फ अपने फ़ायदे का सोचते हैं और जो यूज़र है उसके बारे में उनको कुछ नहीं पता। तो ये मैंने आपको आज बता दिया। तो आप जब भी सिस्टम अपडेट आए, आपको सिस्टम अपडेट नहीं करनी है, क्योंकि ज़रूरत नहीं होती हमें सिस्टम को अपडेट करने। जब भी कोई नई अपडेट आए उसको रहने दे, छोड़ दें, उसको आपने अपडेट नहीं करना। और अगर आप करेंगे तो आपका जो एंड्रॉयड सिस्टम है, ज़्यादातर मैं एंड्रॉयड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आईफोन में देखा होगा आपने, आईफोन की जो सिक्योरिटी है वो बहुत टाइट होती है। आईफोन की जो अपडेट है वो बहुत कम आती है, और आती भी है तो मतलब वो मीनिंगफुल होती है, उसका फ़ायदा होता है। मैं आईफोन की बात नहीं कर रहा, वो सही होता है, उसकी आप कर सकते हैं अपडेट, लेकिन मैं एंड्रॉयड की बात कर रहा हूँ। जितनी भी कंपनी के सब एक जैसे हैं, सैमसंग हो गया, क्यू हो गया, हवावी हो गया, नोकिया, सब एक जैसे हैं। आपने इनकी अपडेट नहीं करनी अगर सिस्टम अपडेट आए तो। ये जानबूझ के आपका सिस्टम को स्लो करते हैं ताकि आप न्यू फ़ोन खरीदें। इसके बाद बात आ जाती है जो ऐप अपडेट्स होती हैं, मतलब एप्लीकेशंस अपडेट्स जो होती हैं, वो भी आप कोशिश करें कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो ना अपडेट करें आपकी एप्लीकेशन। मतलब फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, ट्विटर वगैरह, या इस तरह की दूसरी तीसरी यूट्यूब वगैरह, इनको अपडेट ना, जब तक आपको ज़रूरत ना हो अपडेट करने की। और मुझे नहीं लगता ज़रूरत होगी किसी इंसान को मतलब अपडेट करने की, तो आप अपडेट इनको ना करें, क्योंकि अगर इनको अगर अपडेट करते हैं तो ज़ाहिर है इनके अंदर वो मज़ीद डेटा भेजते हैं। मज़ीद डेटा आपकी मज़ीद रैम को कंज्यूम करेगा, मज़ीद रैम कंज्यूम होगी तो आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा, वो एप्लीकेशन वो क्रैश करेगी, सिस्टम लैग करेगा आपका एंड्रॉयड, और आपको नया फ़ोन ख़रीदना पड़ेगा। और आप यही सोचते हैं कि हम फ़ोन यूज़ करते हैं, मतलब इसको 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, तो अब ये खुद ब खुद ही जो है वो ख़राब होने लग चुका है या वो हैंग होने लग चुका है, इसके अंदर वायरस आ गया है। आम इंसान यही सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लाइफ टाइम भी चल सकता है, उसके अंदर कोई वायरस नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर जब तक कोई एप्लीकेशन या जो कंपनी खुद इसकी अपडेट ना भेजे, उसके अंदर कोई ऐसा फॉल्ट खुद से बनाकर ना भेजे, तब तक ये लाइफ टाइम चलेगा। तो आपको अपडेट नहीं करना। इसके बाद एक और नॉलेज शेयर करनी थी कि हमारे मुल्क में तो नहीं, लेकिन दूसरे मुल्कों में जो कंपनीज़ होती हैं, जो गवर्नमेंट होती है, वो कंपनीज़ के जो मोबाइल में बैकडोर जो है वो प्रोग्राम्स डाल देती है। मतलब बैकडोर प्रोग्राम्स जो हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो बैक में रन हो रहे होते हैं। उससे आप किसको कॉल कर रहे हैं, क्या मैसेज कर रहे हैं, क्या सर्व कर रहे हैं, सारा डेटा जो है वो जा रहा होता है
उनकी गवर्नमेंट को। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर मतलब गवर्नमेंट इतनी इंटेलिजेंट नहीं है और ना मतलब ऐसा कुछ यहाँ होता है। लेकिन जो अमेरिका है, यूरोप है, जर्मनी या कनाडा वगैरह ऐसे मुल्कों में जो गवर्नमेंट है वो आवाम को देखने के लिए कि क्या क्या सर्च कर रहे हैं, तो ऐसा काम वो लोग करते हैं, बैकडोर प्रोग्राम्स इंस्टॉल करते हैं। और यहाँ पर जैसा कि अभी मैंने बताया कि हमारे मुल्कों में ऐसा कोई कानून नहीं है, हमारी गवर्नमेंट या टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, काफ़ी हद तक ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो अमेरिका या जो चाइना या दूसरे तीसरे जो हमें मोबाइल फ़ोन्स एक्सपोर्ट करते हैं, हो सकता है वो ऐसे बैकडोर प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट की जानकारी के, बिना हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी जानकारी के बैकडोर प्रोग्राम्स उन मोबाइल फ़ोन्स में डालती हैं। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और इसका मकसद ये हो सकता है कि हमारे मुल्क के बारे में ये क्या कर रहे हैं, या मतलब ये कुछ भी ऐसा हमें ट्रेस करने के लिए, पता लगाने के लिए कि हम क्या चीज़ ज़्यादा सर्व कर रहे हैं, तो ये फॉलो करते होंगे, पॉसिबिलिटी है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा रिस्क है। अगर हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं तो मतलब बहुत बड़ा रिस्क है। आई होप आप लोगों को कुछ नया जानने को मिला होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, में ख्याल रखिए और सब्सक्राइब कर दीजिए सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं रोज़ाना लाता रहता हूँ। गुड बाय।